नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जो महिमा बृहस्पति की है वो महिमा किसी और ग्रह की नहीं है। और ऐसे में अगर बृहस्पति आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगे तो जीवन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आज आपको बताएंगे कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव क्या हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या हैं। हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है तो उसके परिणाम क्या होते हैं और उस अशुभ प्रभाव को दूर कैसे किया जा सकता है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति की शुभता क्या है। अगर बृहस्पति जीवन में शुभ है तो ये करता क्या है। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ और पवित्र ग्रह माना जाता है। मातृ कुंडली में बृहस्पति शुभ हो जाए, अगर बाकी ग्रह कृपा न भी करें तो व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला कुंडली में संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ती है, उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। तो अगर बृहस्पति की शुभता को समझना है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है और ये कृपा आपके जीवन में, आपके संस्कारों में, आपके व्यवहार में दिखाई देगी। तो बृहस्पति की शुभता तो आपने समझ ली। अब ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो होता क्या है जिंदगी पर। देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव दे, कमजोर हो, तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। यानी जो उसके अंदर विनम्रता, सज्जनता और संस्कार होना चाहिए वो नहीं होता। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा जरूर आती है और व्यक्ति को अपने बड़ों का सहयोग नहीं मिलता। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, ऑफिस के बड़े लोग, इनका सहयोग पाने में मुश्किल आती है। बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है, डाइजेशन की दिक्कतें होती हैं, कैंसर की और लीवर की सारी गंभीर समस्या बृहस्पति देता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो लीवर कमजोर होगा। बृहस्पति गड़बड़ है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो गया तो संतान पक्ष की समस्या भी परेशान करेगी। या तो संतान होगी नहीं, और अगर होगी तो उसको ले करके जीवन में कष्ट बने रहेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि कभी कभी ये नौबत भी आ जाती है कि संतान होती ही नहीं है। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए, सप्तम स्थान में, विवाह स्थान में अगर गुरु बैठ गया और अकेला बैठ गया तो 90% मामलों में विवाह होना असंभव हो जाता है।
शास्त्र कहता है कि शनि, राहु, केतु पाप ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है। पाप ग्रहों को साधना और उनका निवारण करना आसान है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण बहुत मुश्किल है। गुरु है ये, अगर बृहस्पति रूठ गया या बृहस्पति निगेटिव हो गया तो उसको ठीक कर पाना बेहद कठिन काम है। आप शनि को, राहु को, केतु को, मंगल को, सूर्य को, सबको सुधार लेंगे, लेकिन बृहस्पति अगर बिगड़ा हुआ है या निगेटिव है तो ज्योतिष में इसको संभाल पाना, इसको सुधार पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसा है अगर कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है तो इसको दूर करने के सबसे अचूक उपाय क्या हैं? देखिए, शास्त्र कहता है कि बृहस्पति स्वयं शिव जी का स्वरूप हैं। जैसे नारायण भगवान विष्णु बुद्ध का स्वरूप हैं, वैसे बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप हैं। इसीलिए शिव जी की भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। रोज सुबह अपने घर से 1 लोटा जल ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। आप क्या खाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा विचार करते हैं, उसमें पूरी सात्विकता और पवित्रता बनाए रखिए। आप जैसे जैसे शिव जी की भक्ति करेंगे और अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे बृहस्पति के अशुभ प्रभाव नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, बृहस्पति नकारात्मक है तो उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, उसकी अशुभता को कैसे दूर करेंगे, ये आपने जान लिया। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा या मारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, रोज सवेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और शिव जी से रक्षा की प्रार्थना करें। सुबह और शाम दोनों समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम 108 बार जपिए। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करिएगा। और अगर बृहस्पति की मारक दशा है, अशुभ दशा है, तो सोना और पीला रंग उस दशा में प्रयोग करने से बचिएगा। और जितने दिन ये नकारात्मक दशा चल रही है, अपने आहार को सात्विक रखिएगा, यानी कोशिश करिए कि प्याज लहसुन भी ना खाया जाए, नहीं तो कम से कम मांस मदिरा से पूरी तरह से परहेज करिएगा। अगर बृहस्पति की नकारात्मक दशा चल रही है और आप ये उपाय करते हैं तो उस दशा को आराम से क्रॉस करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए,
पूजा में घंटी बजाने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, जब आप मंत्र जप करते हैं, जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, उस समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान का कीर्तन करते हैं, अगर आप भगवान की आरती करते हैं, तो उसमें आप घंटी जरूर बजा सकते हैं। विशेष रूप से आरती करते समय अगर घंटी बजाई जाए तो आरती का फल और ज़्यादा मिलता है। आरती की तरंगें और तेजी से चारों तरफ फैलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने घर की पूजा में घंटी ना बजाओ। आरती के समय या कीर्तन के समय घंटी बजानी चाहिए। बाकी समय में शांत होकर पूजा करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।